Me, Dr. Atul Garg, Associate Professor, Government Bangalore College, Didwana. Today, we have studied numerical analysis chapter numerical differentiation, a new chapter, numerical differentiation. In this chapter, we have given the values of function y at different values of x. हमें x के मानों के संगत y के विभिन्न मान दिए गए होंगे जिनमें किसी विशेष बिंदु पर x के किसी विशेष मान पर y का मान डिफरेंशिएशन करके ज्ञात करना होगा। तो dy/dx निकालना है x के गिवन पॉइंट पर। x का गिवन पॉइंट क्वेश्चन में दिया गया होगा कि x बराबर दिस पर dy/dx निकालिए या d2y/dx स्क्वायर निकालिए या थर्ड डिफरेंशिएशन निकालिए, किसी भी ऑर्डर का डिफरेंशिएशन निकलवा ले और एक दिए गए बिंदु पर x के मान पर, तो फिर ये कहलाता है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, संख्यात्मक अवकलन। इसे ही कहते हैं संख्यात्मक अवकलन। इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना होता है डिफरेंशिएट करके। तो इसको देखते हैं कि कैसे किया जाता है। तो पहले तो ये अपने को फाइनल करना होगा कि अब फॉर्मूला इसमें कौन सा काम में लेंगे। अगर समान अंतराल का सवाल है और x के इनिशियल पॉइंट के नज़दीक या एंडिंग पॉइंट के नज़दीक x के किसी मान पर अपने से अवकलन ज्ञात करवाया गया है, dy/dx निकलवाया गया है, तो फिर हमें न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला अग्र वाला या पश्च वाला काम में लेना होगा। तो इस चैप्टर का संख्यात्मक अवकलन का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है। जो फॉर्मूले हम पीछे पढ़ के आए हैं, जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है कि न्यूटन ग्रेगरी के अग्र पश्च सूत्र अच्छे से याद होने चाहिए। केंद्रीय अंतर्वेशन के चारों सूत्र जो गॉस अग्र, गॉस पश्च, स्टर्लिंग और बेसल, वो चारों याद होने चाहिए। और असमान अंतराल के दो सूत्र, न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र और लाग्रांज सूत्र, वो याद होने चाहिए। अगर वो अपन ने याद कर रखे हैं पहले से, तो इस चैप्टर में फॉर्मूला अपना कोई नहीं है। केवल वो फॉर्मूले जो अपन ने 8 फॉर्मूले याद किए हैं, उन्हीं से इस चैप्टर में सारे सवाल हल होंगे। तो मान लीजिए इस चैप्टर में कोई सवाल दे दिया, बेसल सूत्र से dy/dx निकालिए, और बेसल सूत्र अपने को पुराना याद नहीं है, तो फिर मुश्किल है किसी भी तरह से इनके सवालों को हल करना, क्योंकि इस चैप्टर का कोई अपना फॉर्मूला ही नहीं है। केवल तरीका है इसमें पुराने फॉर्मूलों को काम में लेके उस तरीके से इसका अवकलन ज्ञात कर दिया जाए। तो अगर समान अंतराल है और x के इनिशियल मान के नज़दीक कोई मान है, तो न्यूटन ग्रेगरी अग्र सूत्र अपने को काम में लेना पड़ेगा। समान अंतराल के मानों में x के समान अंतराल दिए हुए हैं और इसके अंतिम एंडिंग पॉइंट के आसपास का कोई मान x का देके उस पर अवकलन ज्ञात करवाया है, तो न्यूटन ग्रेगरी पश्च सूत्र काम में लेना होगा। इसी प्रकार अगर केंद्र के मध्य के आसपास अगर कोई मान x का देके उस पर, तो फिर अपने को केंद्रीय अंतर्वेशन सूत्र काम में लेना होगा। अब वो गॉस अग्र पश्च कुछ भी हो सकता है, या वो क्वेश्चन में कहे वो लेना होगा, या बेसल या स्टर्लिंग, जो क्वेश्चन में कहे वो, अन्यथा अपन स्टर्लिंग या बेसल सूत्र काम में ले लेंगे। इसी प्रकार असमान अंतराल अगर दे दिए, तो असमान अंतरालों में अपने को न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र या लाग्रांज सूत्र काम में लेना होगा। तो ये सूत्र का निर्धारण अपने को अपने आप करना होगा क्वेश्चन को देखते हुए। जैसे अब ये प्रश्न करेंगे कैसे, इसकी एक अपन रूपरेखा देखें कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाने। तो जैसे न्यूटन ग्रेगरी अग्र सूत्र की बात करते हैं, जिस प्रकार इस सूत्र में अपन ये विधि लगाने का देखते हैं कि किस तरह से विधि लगाई जाएगी, उसी प्रकार अन्य सूत्रों में भी अपन कर लेंगे। तो जैसे न्यूटन ग्रेगरी अग्र सूत्र की बात करें, तो न्यूटन ग्रेगरी अग्र सूत्र अपन जानते हैं YU = y0 प्लस UC1 del y0 प्लस UC2 मीन्स u-1 बटे फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y0, फिर UC3 मीन्स UC3 मतलब u-1 u-2 बटे फैक्टोरियल 3 डेल क्यू y0 एंड सो ऑन। ये अपने को न्यूटन ग्रेगरी सूत्र मालूम है, जिसमें u है x - x0/h। तो अब अपने को चूंकि dy/dx निकालना है, अवकलन निकालना है,
तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि फॉर्मूला यू में दिया गया है। न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला देखते हैं तो ये यू में है, तो अपन इसको यू में अवकलित तो आसानी से कर सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स को अपन ने लिख दिया डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी यू तो ठीक है, डी यू बाई डी एक्स अपन इससे निकाल सकते हैं, डी यू बाई डी एक्स हो गया सीधा 1/h। तो डी वाई बाई डी यू इंटू 1/h। तो अगर अपने को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा 1/h डी वाई बाई डी यू। तो 1/h डी वाई बाई डी यू, मतलब सूत्र का एक बार 1/h तो बाहर लगा दो और सूत्र का एक बार u के सापेक्ष अवकलन, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। तो 1/h इंटू सूत्र का एक बार अवकलन करा तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। इसी प्रकार डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1/h स्क्वायर, करिए इसे 1/h स्क्वायर, ये h स्क्वायर होगा, h स्क्वायर, ठीक कर लें इसे। फिर इसका सूत्र का दो बार अवकलन, तो ये डेल वाई ज़ीरो का अवकलन तो ज़ीरो हो गया, 2u माइनस 1 का हो गया 2u का तो 2/2 तो 1 हो गया, डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो आ गया, और ये आ गया 6u माइनस 6/6, तो डेल क्यू वाई ज़ीरो आ गया ये, और एंड सो ऑन। तो ये दूसरा अवकलन आ गया अपना, जो अपने को इसमें ज्ञात करना था। तो सूत्र कौन सा लगेगा ये अपने को देखना पड़ेगा, पहले सवाल को देखकर और फिर उस सूत्र को अपन अवकलित करके और फिर इसमें अप्लाई करेंगे, जिससे पता लग जाएगा कि अपने को सॉल्यूशन किस प्रकार निकालना है। तो ये विधि है संख्यात्मक अवकलन ज्ञात करने की। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझ लेते हैं कि किस प्रकार किया जाएगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1.1 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, और टेबल दे दी, एक पर x की वैल्यू दे रखी है 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, मतलब इक्वल इंटरवल दे रखा है, h बराबर 0.2 दे रखा है। y के मान जो दिए गए हैं डिपेंडेंट वेरिएबल y, ये वैल्यू दी गई हैं। x इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। वी हैव गिवन इक्वल इंटरवल एंड हैव टू फाइंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1.1 विच इज़ नियर टू इनिशियल पॉइंट, सो वी यूज़ हियर न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला। तो हम चूँकि ये एक पॉइंट x इज इक्वल टू 1.1 पर ज्ञात करवाया है, जो कि x के शुरुआती मानों के नज़दीक है, इसलिए न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला ठीक रहेगा इसको यूज़ करना। तो न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला अपन ने फाइनल किया, वो लगाना है इसमें। तो न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला के लिए अपने को डिफरेंस टेबल चाहिएगी, तो डिफरेंस टेबल बना लें अपन। तो वही अंतर सारणी बनाएं, x की वैल्यू 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 पर ये y की वैल्यू सारी दी गई हैं। तो डेल y निकालें, अवकलन निकालें, तो इसमें से ये मान सब्ट्रैक्ट करके ठीक बीच में लिख दिया, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके बीच में लिख दिया, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके बीच में लिख दिया, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके ठीक बीच में लिखा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके ठीक बीच में लिखा। ये वैल्यू सब अपन ने बीच में लिख ली, और फिर आपस में फिर सब्ट्रैक्ट करके ये वैल्यू, जैसे इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया बीच में लिखा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया बीच में लिखा, आगे वाले यही वैल्यू इस तरह से और कर ली। फिर नेक्स्ट भी अपन ने निकाला, तो आगे ये ज़ीरो आ रहा है, क्योंकि डेल क्यूब वाई सारे इक्वल आ गए, तो डेल 4y ज़ीरो हो गया, मतलब अपना फॉर्मूला डेल क्यूब वाई तक ही सीमित हो गया, आगे सारे अवकलज ज़ीरो हैं। तो नाउ यूजिंग न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला विच इज़ y(u) इज इक्वल टू y0 प्लस u(c1) डेल y0 प्लस u माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y0 प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 बटे फैक्टोरियल 3 डेल क्यू y0। एंड हियर इन दिस क्वेश्चन फार्मूला विल स्टॉप हियर, क्योंकि डेल 4y0 ज़ीरो है, तो अपना डेल क्यू y0 तक ही सीमित रहेगा फार्मूला। और जहाँ ये u जो लिखा गया है वो है x माइनस x0 ओवर h, तो डी यू बाई डी एक्स 1/h बन गया, और h का मान 0.2 है, अंतराल का अंतर 0.2 है। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो 1/h डी वाई बाई डी यू।
तो अब अपन फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक करते हैं फॉर्मूले को इस सवाल के हिसाब से। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया 1/h, इसका अवकलन कर दें इसका सारे का, तो वाई ज़ीरो का अवकलन तो ज़ीरो, डेल वाई ज़ीरो का यू के सापेक्ष अवकलन हो गया डेल वाई ज़ीरो। इसी प्रकार यू स्क्वायर माइनस यू का अवकलन हो गया 2u-1/2 डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो। आगे आ गया 3u स्क्वायर माइनस 6u प्लस 2/6 डेल क्यूब वाई ज़ीरो। बस यही फॉर्मूला रहेगा क्योंकि डेल 4/0 ज़ीरो है। तो डेल 2u बाई डेल वाई स्क्वायर भी निकाल लें तो 1/h स्क्वायर। इसका एक बार अवकलन और कर दें क्योंकि प्रश्न में अपने को dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर दोनों फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव पूछा है x इज इक्वल टू 1.1 पर। तो सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लें। सेकंड डेरिवेटिव हो गया 1/h स्क्वायर, इसका अवकलन कर दें अपन, तो इसका अवकलन हो गया 2u-1 का तो हो गया 2/2, तो 1 ही हो गया, डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो हो गया। और इसका हो गया 6u-6/6 डेल क्यूब वाई ज़ीरो। एंड वी हियर स्टॉप द फार्मूला। नाउ एट x इज इक्वल टू 1.1, ये नोट करना। अब अपन 1.1 पर ही निकाल रहे हैं u की वैल्यू, तो सारा फार्मूला 1.1 पर चल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1.1 पर u की वैल्यू हो गई x माइनस x0/h। तो x तो है 1.1, x0 है 1 और h है 0.2, तो ये आ गया हाफ मीन्स 0.5। नाउ यूजिंग u वैल्यू ऑफ दिस u एंड डिफरेंसेस इन फर्स्ट फॉर्मूला dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/h, डेल वाई ज़ीरो अपन इस अग्रांतर सारणी से लिख दिया, फिर u की वैल्यू हाफ लिख दी यहाँ पर, और फिर अग्रांतर सारणी से मान लिख दिया। फिर थर्ड डिफरेंशिएशन में 2u स्क्वायर, u जब 1/2 तो u स्क्वायर 1/4 हो गया, माइनस 6 u का मान हाफ प्लस 2/6, और ये डिफरेंस टेबल से वैल्यू लिख दी 0.4 डेल क्यू वाई ज़ीरो की 0.0480। इसको सॉल्व अपन ने कैलकुलेटर से कर लिया, तो ये तो हाफ हाफ कट के 1 - 1 0, तो ये वैल्यू तो ज़ीरो हो गई, ये तो ज़ीरो हो गई, तो ये ज़ीरो आ गई। 3 - 4/24 ये वैल्यू आ गई। तो ये dy बाई डी एक्स आ गया एट x इज इक्वल टू 1.1 ही हो गया अब ये सीधा। तो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1.1 इज 0.630। Similarly, putting the value of u and differences from table into, we get d2y by dx square is equal to 1/h square means 1/0.2 का स्क्वायर, डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो लिख दिया, फिर वैल्यू लिख दी, और फिर ये वैल्यू डेल क्यूब वाई ज़ीरो लिख दिया। आगे फार्मूला बंद है अपना क्योंकि डेल 4/0 ज़ीरो है। तो डेल 2y बाई डेल एक्स स्क्वायर एट 1.1 आ गया 6.60। तो ये आ गए आंसर। इसी तरह से अपन डेल क्यूब वाई बाई डेल x4 भी, डेल क्यूब वाई बाई डेल एक्स क्यूब भी निकाल सकते हैं अगर कहा गया है प्रश्न में, तो अपन ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रश्नों को, जो प्रश्न दिया गया है इसमें दिया गया था फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1.1, तो अपन ने 1.1 पर ही u की वैल्यू निकाली है, इसलिए उसी से अपन ने फाइनल आंसर निकाल लिया। dy बाई डी एक्स भी 1.1 पर और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी 1.1 पर ही निकला है। इस तरह से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन के अनुसार ही अपने को फॉर्मूला निर्धारित करना पड़ेगा और उसको इसी तरह से डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बनाकर उससे हल निकालेंगे। तो इनके क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से कर लें, आसानी से अपन इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हल कर लेंगे।